कैसे हैं आप सब? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई चल रहा ही होगा। तो आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ मस्ती ना कीजिए, पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। और बहुत लोगों का डिमांड था कमेंट सेक्शन में कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट कीजिए। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लेके आए हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज इसको डिस्कस करते हैं। और इसमें जो है ना, बहुत चीज़ों को याद करना पड़ेगा। पहली, इसका जो आईयूपीएसी नेम, उस केमिकल फॉर्मूला का क्या नाम है, जनरल नाम क्या है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तभी आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील होने वाला, अदरवाइज नहीं होगा। तो वो सब चीज़ हम जहाँ तक हुआ है उसको इलेबोरेट करने की कोशिश किए हैं, उसको समझाने की कोशिश किए हैं। और जहीं कहीं भी अगर दिक्कत हो जाए ना, तो कमेंट में आप हमें कमेंट कीजिए, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे नहीं समझ में आया, या इसको फिर से आप बनाइए, खुद से सॉल्व कीजिए। वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, तभी जाके कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आ जाती 100%, थोड़ा थोड़ा कसर रह जाता है, उसको बार बार देखिए, अच्छे से अपने आप से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लंबा ना करें, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रिएक्शन HOCH2 CHOH होल 4 CHO, ये बनाता है HI इन द प्रेजेंस ऑफ HI एंड हीट, द प्रोडक्ट इज, मतलब प्रोडक्ट क्या बनता है। तो पहली बात तो आपको इस चीज को देख के कुछ याद आना चाहिए। इस चीज को देख के पहले आपको कुछ याद आना चाहिए, भाई ये क्या चीज है, ये किस चीज का फॉर्मूला है। तो भाई ये चीज, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज को जब हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो बन जाता है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन बन जाता है, क्या बन जाता है, एन हेक्सेन बन जाता है। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एन हेक्सेन, ठीक है। ये सीधा सीधा सा रिएक्शन है, इसको हम कुछ और ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं ना। तो नोट डाउन कीजिए, देखिए एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH3CN इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+ इज, मतलब इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्या होगा, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। कैसे, तो CH3CN जब रिएक्शन करेगा H3O+ की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन गायब है, मतलब वो अथी हो गया है, कमजोर हो गया है, उससे जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए वो उस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। तो उसका प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CH3COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इन सभी में से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन करता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन जब आप पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से इलेबोरेट फॉर्म में आप लोगों को बताया गया होगा, निश्चित बताया गया होगा, वहाँ पर मैकेनिज्म भी बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम उसका हर एक चीज बताने चले तो वो पॉसिबल नहीं है, वीडियो 5 मिनट के बजाय बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको छोटा में चलते हैं, अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और इस अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे एक और रिएक्शन होता है जो कि हम आगे बताएंगे, सरप्राइज है, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन नोट डाउन कीजिएगा और उसको याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा कौन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, CH3CHO, ठीक है। वो कैसे, देखिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की बात की है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन वहीं से वहां से काउंट होता है जहां से डबल बॉन्ड हुआ है। तो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच है, उस कार्बन के बगल वाला कार्बन पे
जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहता है, तो ये सब क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये सब अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे उसका कुछ नाम वगैरह भी, जिसको कॉमन नेम वगैरह क्या है, ठीक है ना, नाम क्या है उसको हम लिख दिए केमिकल नेम। तो जैसे HCHO का, मेथेनॉल है, ये सबका लिख दिए, इसको भी एक बार देख के रखिएगा तो अच्छा हो रहेगा आप ही के लिए, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेम ऑफ एसीटोन इन IUPAC सिस्टम इज, एसीटोन का IUPAC नेम क्या है, एसीटोन का IUPAC नेम क्या है, तो क्या है वो, प्रोपेनोन। क्या है, प्रोपेनोन। बस रटने वाली चीज है, ये तो बस रटने वाली चीज है, इसमें तो हम एग्री करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब एक चीज और जानते होंगे, हाइब्रिडाइजेशन तो उसी का लिखाता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने हैं, 3 है, 1 2 और 1 पाई, 1 सिग्मा है तो 3, तो दैट इज sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा sp2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सॉल्यूशन गिव्स, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड को हम हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और लिख दी, NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो पता ही होगा, बस मेंशन कर दिया, अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, ड्राई डिस्टिलेशन किसका, और कैल्शियम का क्या देता है, तो वो देता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देता है। और ड्राई डिस्टिलेशन अगर हम कैल्शियम एसीटेट का करेंगे तो क्या देगा वो, कीटोन। और ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे कैल्शियम फॉर्मेट का तो क्या देगा, एल्डिहाइड। एक चीज हम एक्स्ट्रा क्यों बताए हैं कि आज इस पे क्वेश्चन पूछा है, अगले बार का इस पे पूछ दे, एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए एक थोड़ा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा हम बता देते हैं, उससे रिलेटेड ही है, अलग नहीं, उससे रिलेटेड ही हम बता रहे हैं। ड्राई कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेगा तो एल्डिहाइड बना देगा, और कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेगा तो कीटोन बना देगा। एल्डिहाइड ऐसा होता है, कीटोन ऐसा होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज HCHO, दैट इज एल्डिहाइड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनिक एसिड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, चलिए क्वेश्चन पूछा है कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, तो इसमें से देखिए कौन कौन देता है, हम सारा मेंशन कर दिया। HCOOH देता है, CH3COCHO HCH3 देता है, टार्टेरिक एसिड देता है, एंड ग्लूकोज देता है, ये सब क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, HCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कनल इज, अल्कनल का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो ये तो सीधी सी समझने बूझने वाली बात है, CnH2nO, CnH2nO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो ये तो क्या बोले आपको, C डबल बॉन्डो और यहाँ पे R ग्रुप रहता है। विच ऑफ द फ्लाइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, इन सभी में से कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ये चीज हम पहले ही बताए थे।
और एक चीज इसमें हम देखें कि एक क्वेश्चन है, हमको याद नहीं आ रहा, वो रिपीट है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफर किया है, ऑप्शन और क्वेश्चन एकदम वही है। आई थिंक ऐसा क्यों लग रहा है, यही शायद क्वेश्चन है शायद। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, और हमारा आंसर हो जाएगा CH3CHO। और इसका स्ट्रक्चर भी हम आई थिंक बता दिए हैं, ठीक है ना, CH3CHO। चलिए यहाँ भी हम बता दिए एक स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कहीं काहे नहीं रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, डेट इज CH3CHO। और ये सब का हम थोड़ा जो जनरल नाम वगैरह वो भी हम लिख दिए, मेंशन कर दिए, ताकि आप एक बार देख सकें, याद रख सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। IUPAC नेम ऑफ CH3COOH। IUPAC नेम क्या है, CH3COOH का इथानोइक एसिड है। क्या है, इथानोइक एसिड है। तो ऑप्शन में हमारा क्या है इथानोइक एसिड तो है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इथानोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कनिजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। अब इस क्वेश्चन को एकदम कहें तो पहले 5 बार का पढ़िए, हम तो ये कहेंगे, हम कंफ्यूज कर दिया था, मतलब क्या कहें, मतलब दिमाग घुमा दिया था। पढ़िए फिर से, द कनिजारोज रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कनिजारो रिएक्शन कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, तो कौन नहीं करेगा, तो उसको आप देखिए, हम पूरा अच्छे से तोड़ तोड़ के बता दें, उसको समझिए। कनिजारोज रिएक्शन इज शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन। कनिजारो रिएक्शन वही शो करता है एल्डिहाइड एंड कीटोन शो करता है, जिसके पास डोंट हैव, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। shown by aldehyde and ketone but don't have अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और जिसके पास अल्फा H रहेगा वो क्या शो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए ये भी लिख दिया, सो एल्डोल कंडेंसेशन। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है वो क्या शो करता है, कनिजारो रिएक्शन शो करता है। तो अब यहां पर देखिए कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो तो शो करेगा क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। कनिजारो तो करेगा नहीं, तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन करेगा वो देख लीजिए। तो ये इसके पास देखिए अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये तो क्या शो करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। ये तो एसिटल्डिहाइड है, तो ये शो करता है एल्डोल कंडेंसेशन। कनिजारो रिएक्शन तो शो करता नहीं। और यहां भी कहिएगा सर इसके पास, तो इसके पास देखिए ये भी एल्डिहाइड कीटोन है लेकिन इसके पास अल्फा H है कहाँ, तो ये तो बेंजोल्डिहाइड होने से रहा नहीं, ये फॉर्मल्डिहाइड तो रहा नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का भी मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, एसिटल्डिहाइड का भी बना दिया, बेंजोल्डिहाइड का भी बना दिया, फुरफुराइल का भी बना दिया। देखिए तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज ने इस पे खाली एसिटल्डिहाइड पे क्वेश्चन दे दिया, कहीं दूसरा बार दूसरे पे क्वेश्चन दे दे, इसीलिए हम सबको मेंशन कर दिए उसके स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ, उसका स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये सब चीज को भी आप याद रखिएगा, ऐसे ही नहीं हम लगा दिए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An organic compound gives iodoform test and also gives positive test with tolerance reagent is कौन सा है वो, तो वो है मिथाइल कीटोन। ये क्या देता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है एंड पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट भी देता है। कौन है वो, मिथाइल कीटोन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को समझने के लिए पहले तो इसमें से नेम रिएक्शन नाम का एक छोटा सा एक समरी टाइप का होता है नेम रिएक्शन।
उसमें क्या होता है कि जितना भी केमिस्ट्री में हमारा रिएक्शन है, ठीक है, वो उसमें मेंशन रहता है, जितना रिएक्शन है सब। तो अगर आप लोग का जैसा हो, आप लोग जैसा कहेंगे, तो उस पर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी नेम रिएक्शन है उसको हम एक वीडियो बना के आपको हम दे, ताकि आप ना एक ही बार में ऑर्गेनिक का सारा रिएक्शन को आप एक ही बार में रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा है ये रिएक्शन दे के, और मतलब सारा कुछ दे दिया है, तो उसको दे के पूछा है कि इसमें से कौन सा वो रिएक्शन है शो करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिया है आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, एक्स जो है ना, एक्स मतलब आप समझ रहे होंगे कि हेलोजन फैमिली का ही कोई एलिमेंट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ H2 PD BaSO4 और हीटिंग से क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एच एक्स। ठीक है, तो ये तो सीधी सी बात है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है ये, एल्डिहाइड है। तो रिएक्शन ऐसा होता है कि मान लीजिए एक्स के जगह पर हम हेलोजन फैमिली का कोई ले लेते हैं Cl, एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ H2PD BaSO4 ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग तो क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा, प्लस HCl, एसिड जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेंशन भी एक्स जो है ना वो हेलोजन ग्रुप या फैमिली का एलिमेंट रहेगा। तो ये जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, रोजनमंड रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following compound is most reactive towards nucleophilic addition? Most reactive towards nucleophilic addition, most reactive, एकदम हाईली रिएक्टिव है, देखेगा रिएक्ट कर जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक क्या, एडिशन, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो एडिशन है। तो इसको समझने के लिए आप रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर पढ़े होंगे, वहां पे इसका मैकेनिज्म पे, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखे ए केमिकल एडिशन रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल सिग्मा बॉन्ड बनाता है विथ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वो स्पीसीज के साथ क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो एडिशन वहीं पे होगा जहां पे भीड़ भाड़ कम होगा। क्या, अब मान के चलिए कहीं एक्सीडेंट हो गया और जहाँ पे जो जिसका एक्सीडेंट उसको सब चारों तरफ से घेर लिया, तो क्या आप देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा ना। तो आप तभी देख पाइएगा जब भीड़ हटेगी, जहाँ पे भीड़ हटा हुआ रहेगा वहां से आप देख पाइएगा। तो रिएक्शन भी सेम ऐसा ही होता है, रिएक्शन भी यही होगा। यहाँ पे देखिए इसको एक हम समझा देते हैं। ठीक है, एक हम समझा देते हैं, जैसे सी है ना, ये देखिए तीन तरफ से H है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, सी, मान के चलिए कहीं पर अटैक होगा, तो कैसे अटैक होगा बताइए, कहीं पे आप अटैक करवाइए, पहले कर आप ही जितना ही बस कॉमन से समझाते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए घेर रखा है, इसको घेर रखा है, अटैक पॉसिबल है नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए अटैक पॉसिबल है। देखिए ये देखिए, ये हाइड्रोजन तनिगो है, तुच्छ सा है, आराम से इसको हटा देगा, आएगा कोई बॉन्ड बना लेगा। लो भाई, एक्स मतलब कोई भी हम डाल दिए हैं यहाँ पे, हेलोजन मत समझिएगा, कोई भी बना लेगा, इसको कहेगा हटो तुम, हम आएंगे, बस इसके साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या पॉसिबल है ना यहाँ पे बॉन्ड बनाना, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन संभव है और आसानी से संभव है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोक्सिल ग्रुप इज, कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो ये जो है ना, ये जो हमारा है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसी को कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा, कार्बन का, तो यहाँ पर देख सकते हैं ना आप कि देखिए एगो सिग्मा बॉन्ड, एगो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गया।
तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, तो हमारा आंसर भी होगा sp2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक हो गया क्या, 17 क्वेश्चन था, नहीं 18 है। क्वेश्चन पूछा, द रिएक्शन इज कॉल्ड RCOCl प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4 बनता है, इससे क्या है RCHO प्लस HCl। तो इससे पहले भी थोड़ी देर पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये रिएक्शन डिस्कस किए हैं हम, और इससे याद कीजिए ना ये कहाँ आया था, इससे हम पकड़ सकते हैं ना, PdBaSO4 किसका है, रोजनमंड रिएक्शन का है ना, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हम किए हैं। और उसका देखिए पूरा मैकेनिज्म यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया, ताकि आप ये ना कहें कि वहाँ कर दिए यहाँ काहे नहीं किए, यहाँ भी हम कर दिए हैं, डबल मेहनत किए हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए कम से कम, और अपना प्यार बनाए रखिए इसी तरीके से, ताकि हम और अच्छे से एकदम आपको समझा सके हम। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये एसिड क्लोराइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2PdBaSO4 रिएक्शन किया, क्या बना दिया, एल्डिहाइड, और HCl इलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर, हमारा आंसर होगा रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारोज रिएक्शन, इन सभी में से कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है। तो कैनिजारो रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या बताए थे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। और कैनिजारो रिएक्शन शो किसके द्वारा होता है, तो एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा होता है, और एल्डिहाइड कीटोन में उसी के पास जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इसके इन सभी में से देखिए कि अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास नहीं है, तो किनके पास नहीं है, चलिए SCHO का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, इनके पास देखिए तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन वो होता है अगर यहाँ पे ऐसा होता, कार्बन, ये कार्बन अगर यहाँ पे रहता ना, तब बोलते ये अल्फा हाइड्रोजन है, तब बोलते अल्फा है, लेकिन इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया खत्म। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और कहीं भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसको डिसअपॉइंट मत होइएगा। ठीक है, इसको फिर से देखिए, फिर से समझिए, नहीं आए ना तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से रिस्पॉन्स देंगे आपको। और आपके लिए हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो, इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपको अच्छे से अच्छे सारी चीज़ को हम डिस्कस कर दें। ठीक है, ताकि आप इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। तो एक जगह बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हैव अ नाइस डे।